बिहार में पप्पू यादव जिस पूर्णिया सीट से दावेदारी कर रहे हैं, आरजेडी ने उस सीट से बीमा भारती की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। वहीं पप्पू यादव के पास उनकी पार्टी तो रही नहीं, अब उनके पास क्या विकल्प है? आपको बता दें, अब ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ना वो कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं, अब ना वो आरजेडी का। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पप्पू यादव आने वाले समय में पूर्णिया से ही चुनाव निर्दलीय दल के रूप में लड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें, बिहार में लालू यादव ने पप्पू यादव के साथ खेला कर दिया। पप्पू यादव लगभग पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के दावेदारी ठोक रहे थे। पूर्णिया से टिकट के भरोसे पर ही पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय तक कर दिया। लेकिन ऐन वक्त पर लालू यादव ने पूर्णिया जिले की ही रुपौली सीट से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की विधायक बीमा भारती को राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कराकर चुनाव के लिए टिकट थमा दिया। ऐसे में पूर्णिया से बीमा की उम्मीदवारी का ऐलान भी लालू, तेजस्वी यादव और आरजेडी के किसी भी बड़े नेता के नहीं, बल्कि खुद बीमा भारती ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया। ऐसे में पूर्णिया सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार उतारने के बाद भी पप्पू यादव कांग्रेस से आस लगाए बैठे हैं कि हो सकता है उनको सीट मिल जाए। उन्होंने दोहराया कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल यह है कि पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा? दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आ सका है। ऐसे में कांग्रेस और पप्पू यादव के सामने क्या विकल्प बचते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन एक रास्ता ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी किसी तरीके का दबाव बनाकर लालू यादव को पूर्णिया सीट छोड़ने के लिए तैयार कर ले, लेकिन ऐसा इतना आसान भी नहीं है। कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर इतनी ही होती तो सीट शेयरिंग के ऐलान के बगैर लालू एक के बाद एक उम्मीदवार उतारते हुए नजर नहीं आते। और वहीं पर पप्पू यादव ने कांग्रेस में कह दिया है कि उन्हें पार्टी में उन्होंने विलय किया है तो उनको पूर्णिया सीट ही चाहिए। अब ऐसे में एक विकल्प यह भी है कि कांग्रेस लालू यादव के सामने अगर सरेंडर करती है तो पप्पू यादव अपनी राह अलग कर ले और पप्पू 1991 में और 1999 की तर्ज पर पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर जाए, या फिर जिस तरीके से 1996 में सपा के सिंबल पर उन्होंने लड़ा था, कुछ वैसा भी इस बार करे तो किसी कम बेस वाली पार्टी का दामन थामकर चुनाव लड़ ले। ऐसे में अपना जन अधिकार पार्टी का वह कांग्रेस में विलय कर चुके हैं। ऐसे में उनके पास ओवैसी के और मुकेश सहनी जैसे बीआईपी जैसी पार्टियों के विकल्प भी हैं। ऐसे में ना तो इंडिया ब्लॉक में शामिल है और ना ही एनडीए में। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है पप्पू यादव या तो इनका दामन थामते हुए नजर आएंगे या फिर खुद ही निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, पूर्णिया में कैसे आखिर गड़बड़ हुआ पप्पू का गणित, ये समझना बेहद जरूरी है। पप्पू यादव ने हाल में ही लालू यादव और तेजस्वी यादव से पटना स्थित राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की थी। पप्पू यादव ने लालू तेजस्वी के साथ ट्वीट करते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर पारिवारिक माहौल में चर्चा हुई और इस मुलाकात के बाद अगले ही दिन पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे और फिर अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद लगातार यह कहा जा रहा है कि जो कि कुछ भी हो जाए पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही। ऐसा भी कहा जाने लगा कि विपक्षी गठबंधन से पप्पू की उम्मीदवारी अब करीब करीब तय है। लेकिन वहीं लालू तेजस्वी से पप्पू यादव की मुलाकात आरजेडी की सहमति के तौर पर देखा गया। वहीं बीमा भारती की सीन में एंट्री के साथ तस्वीर बदल गई। बीमा ने आरजेडी में आते ही कहा भी कि लालू यादव का निर्देश हुआ तो पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। ऐसे में यह भी चर्चा शुरू हो गई कि आरजेडी कहीं पप्पू यादव को कीर्ति आजाद ना बना दे। वहीं कीर्ति आजाद 2019 के चुनाव से ठीक पहले दरभंगा सीट से टिकट की शर्त पर कांग्रेस में आए थे, लेकिन इस सीट से गठबंधन में आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था। अब पप्पू यादव के साथ भी कुछ वैसा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पप्पू पूर्णिया के अपने चुनावी रिकॉर्ड और परिणाम पूर्णिया जैसे कैंपेन के जरिए चुनावी तैयारी का हवाला देते हुए पूर्णिया नहीं छोड़ने की बात पर अड़े हुए हैं। तो वहीं आरजेडी ने अपने तर्क दिए हैं। आरजेडी जिताऊ उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है। बीमा भारती को उम्मीदवार बनाने के पीछे आरजेडी के मुस्लिम यादव के साथ दलित वोट जोड़ने की रणनीति बताई जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस पप्पू यादव के लिए सख्त स्टैंड ले पाती है या फिर पप्पू यादव कांग्रेस से अपनी राहें अलग करते हुए दिखाई देंगे और फिर अकेले ही चुनाव मैदान में कूद पड़ेंगे।